Hey, hi everyone. Welcome back to once again Linux and Kubernetes. So today onwards, I'm going to start Kubernetes series. In this series, I am going to cover all basic concept and along with some production grade concept. So let's start it. So first, we are going to start with the Kubernetes. What is Kubernetes? Okay, let me tell you. Actually, जो हमारा सीरीज होगा वो होगा Kubernetes के ऊपर. ओके. सो बेसिकली व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज कुबरनेटिस. सो नॉर्मली एवरीबडी इज नोज और एवरीबडी इज टेलिंग कि कुबरनेटिस क्या है. एक्चुअली एक कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम है. ठीक है. जैसा कि आपने कंटेनर बनाया विद द हेल्प ऑफ डॉकर. ठीक है. डॉकर के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो कंटेनर को मैनेज करे. जैसे कि एग्जांपल सेल्फ हीलिंग का कंसेप्ट नहीं है डॉकर के पास, ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट नहीं है, रोलिंग अपग्रेड का कंसेप्ट नहीं है. ठीक है. इन सारे ड्रॉबैक को रिजॉल्व किसने किया? इसको किया कुबरनेटिस ने. ठीक है. तो कुबरनेटिस क्या है? बेसिकली ये कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम है. तो पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट इज कंटेनर. ठीक है. तो कंटेनर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम. मान लो आपका एक कोई एप्लीकेशन है जिसको आपको डेवलप करना है, आपको उसको रन करना है, प्रोडक्शन उसको लाइव करना है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हम जो एग्जांपल लेंगे, एक सेकंड. फॉन्ट वेयर इज फॉन्ट. ओके. ठीक है. एग्जांपल आपका कोई एक एप्लीकेशन है जैसे कि myshop.com. ठीक है. बेसिकली ये आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है. ओके. और आपको इसको डेवलप करना है. ठीक है. तो आप अगर इसको डेवलप करोगे तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी. जैसे कि आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाओगे आप उसका फ्रंट एंड बैक एंड. ठीक है. तो मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसका रिक्वायरमेंट था, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट था पैथन. ओके. ठीक है. तो आपने इसको इंस्टॉल किया. ठीक है. आप अगर इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक डिपेंडेंसी भी की ज़रूरत होगी. जैसा कि आपको उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है. ठीक है. और उसके बाद आप क्या करोगे, एक एडिटर यूज़ करोगे. ओके. ठीक है. तो ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन का कोड बनाओगे. ओके. तो ये होगा आपका एक सर्वर के ऊपर. मान लो आपका ये एक सर्वर है. ठीक है. आपने इस सर्वर में ये आपका काम किया, आपने ये एप्लीकेशन का फ्रंट एंड को बनाने का काम किया. ठीक है. तो कंटेनर बेसिकली क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसी पोर्शन को हमें आइसोलेट करना है. ठीक है. आइसोलेट मतलब क्या कि आपने क्या किया, एक डॉकर को इंस्टॉल किया आपके लोकल सिस्टम पर. ओके. और विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल. ठीक है. एक वी आर नॉट गोइंग टू कवर डॉकर. ठीक है. तो हम अभी सिर्फ कुबरनेटिस पे फोकस करेंगे. तो आपने डॉकर फाइल के थ्रू ये सारे डिपेंडेंसी को क्रिएट किया और उसके बाद आपने क्या किया, डॉकर बिल्ड बोलकर एक कमांड रन किया और एक इमेज को, ये डॉकर की एक इमेज को बिल्ड कर दिया. ठीक है. और आपने डॉकर ls किए करोगे तो वो इमेज आपको शो करेगी. ठीक है. तो व्हाट इज कंटेनर. कंटेनर क्या होता है कि इट्स नथिंग बट दी कलेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन डिपेंडेंसी, एप्लीकेशन कोड और डिपेंडेंसी यू कैन से. ठीक है. तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, कंटेनर. ठीक है. तो कुबरनेटिस क्या करेगा, ये कंटेनर को मैनेज करेगा. जैसे ही आपने ये कंटेनर डॉकर से कंटेनर बना दिया,
ठीक है। तो कुबरनेटिस में अगर उसको रन करवा दिया तो वो उसको मैनेज करेगा, ठीक है। लेकिन डॉकर कुबरनेटिस के अंदर भी कंपलसरी है, ठीक है। विदाउट कंटेनर या जो भी रन टाइम इंजन है, कंटेनर रन टाइम इंजन है, वो होना कंपलसरी कुबरनेटिस के इन्वायरमेंट में, ठीक है। तभी तो ये आपके कंटेनर को स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये हुआ था कंसेप्ट आपके कंटेनर का, ठीक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कुबरनेटिस क्या है, कंटेनर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो लेकिन ये कुबरनेटिस ऐसे ही ओनली नॉट ओनली मैनेजिंग द कंटेनर, इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स है। जैसा कि फॉर एग्जांपल कि आपको एप्लीकेशन आपका डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका ये myshop.com है और आपने इसको लाइव किया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर एक ही सिस्टम पे अगर आपने इसको इंस्टॉल किया और सम ड्यू टू सम रीज़न अगर ये आपका सर्वर करप्ट हो गया, ठीक है, या कुछ इशू आ गया वहाँ पर हार्डवेयर फेलियर का, तो आपका एप्लीकेशन तो फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कस्टमर पे इम्पैक्ट जाएगा कि अगर जब भी ये रिक्वेस्ट हिट करेगा कस्टमर तो इसको पेज नॉट फाउंड बोलकर कुछ इशू आएगा, ठीक है। तो बेटर वे क्या है कि आपको है ना एक सर्वर लेना है, ठीक है। आपको उसी सर्वर के ऊपर ये आपका एप्लीकेशन रन करवाना है, ओके। जैसे ही आपने इस पे एप्लीकेशन रन करवाया, आपने एक लोड बैलेंसर डाला और जब कोई कस्टमर आपके एप्लीकेशन को हिट करेगा कोई रिक्वेस्ट, तो वाया लोड बैलेंसर के थ्रू आएगा, या तो फिर इस सर्वर पर जाएगा या फिर इस सर्वर पर जाएगा, ठीक है। या आपने और एक सर्वर लिया, मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। सो ये जो है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो सर्वर है फिजिकल सर्वर से, ओके, या फिर वीएम से आपके क्लाउड के अंदर। लेकिन ये जो इंक्रीज कर रहा है ये, ठीक है, जो भी ये आपने ये इंक्रीज करवा, ये आपके जो मल्टीपल सर्वर से ये फिजिकल मशीन से, ओके। और ये आपने एक लोड बैलेंसर बना दिया और लोड बैलेंसर के थ्रू आपने ये ट्रैफिक को हिट करवा दिया, ठीक है। तो अगर ये सर्वर अगर डाउन भी होता है तो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी आएगा, ओके। तो इसी इसी फीचर को कुबरनेटिस भी अपने इसमें यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई अवेलेबिलिटी। तो कुबरनेटिस क्या प्रोवाइड करेगा आपको, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट कंसेप्ट। ये इसमें क्या होगा कि आप मल्टीपल कॉपी है जो आपके एप्लीकेशन की वो रन करवा सकते हो, हाई अवेलेबिलिटी उससे अच्छी होगी। मतलब एक अगर आपका कंटेनर डाउन भी होगा तो दूसरा कंटेनर आपका ट्रैफिक को हैंडल करेगा। सेकंड जो एडवांटेज है कुबरनेटिस के अंदर, उसे हम बोलते हैं सेल्फ हीलिंग। अब इसका मीनिंग क्या होगा सेल्फ हीलिंग, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वही एग्जांपल है। अब ये एप्लीकेशन क्या होगा, कभी कभी सर्वर को है ना रिस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ड्यू टू सम टाइम है ना एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब कभी के अगर आपने देखा होगा आपके विंडो के ऊपर अगर कंटिन्यूसली चालू रहता है तो आप उसको रिस्टार्ट करते हो क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं करता है कभी कभी, ठीक है। तो सिमिलर वे में कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन है ना रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है, स्टक हो जाता है वो। तो कुबरनेटिस के अंदर क्या है कि एक फ्यूचर है, वो हम देखेंगे, उसको डीपली स्टडी करेंगे। तो उसमें क्या करेगा, वो सेल्फ हीलिंग करेगा। अगर एप्लीकेशन रिस्पॉन्स नहीं करता है ड्यू टू सम रीज़न, स्टक हो जाता है या फिर मेमोरी लैक है या कुछ और इशू है, तो वो चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, उसको रिस्टार्ट करेगा। मतलब कि खुद से ही उसको चेक करेगा हेल्थ और खुद से ही डिसाइड करेगा और स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्टम अगर हैंग हो जाता है मेरा, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं करता है ये सिस्टम, तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि मुझे इसको रिस्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं मैनुअल कर रहा हूँ। लेकिन कुबरनेटिस के अंदर क्या होगा कि अगर कोई एप्लीकेशन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, उससे चेक करेगा और उसका रिस्पॉन्स अगर उसको नहीं मिलता है तो उसको रिस्टार्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज सेकंड कंसेप्ट,
और थर्ड वन जो है आपका वो है आपका सॉरी स्पेल रोलिंग it's what is the spell rolling update, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द स्पेल। रोलिंग अपग्रेड में क्या होता है कि ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब ये आपका जो एप्लीकेशन है सिस्टम के अंदर करंटली वो X वर्जन है, ठीक है, और आपको जाना है Y वर्जन के ऊपर। ओके, तो इसमें क्या होगा कि तो आपके पास सोल्यूशन क्या है कि आप मैनुअल करोगे, ठीक है, मतलब इसको डाउन किया, इसको अप किया, इसको डाउन किया, इसको अप किया, ठीक है। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि मल्टीपल टीम्स है तो इसको एक टीम ने हैंडल अपडेट किया, दूसरी टीम ने इसको अपडेट किया, इसको तीसरी टीम ने अपडेट किया एट द सेम टाइम, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा कि मे बी आपको है ना डाउन टाइम आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन अगर इस वर्जन के अंदर कुछ इशू है, वाई वर्जन के अंदर कुछ इशू है, और ठीक है यार आपने अपडेट किया उसको, लेकिन वो फेलियर होगा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे वापस आपको एक्स पर जाना है, ओके, लेकिन क्योंकि ये जो मैनेज कर रहा है ये ह्यूमन मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो फिर भी इसमें डाउन टाइम आ सकते हैं। लेकिन कुबरनेटिस केस में क्या होगा कि रोलिंग अपडेट मतलब पहले इस सर्विस को वो अपडेट करेगा, ठीक है, अगर इस सर्विस का रिस्पॉन्स 100% है, ठीक है, मतलब ये 100% के लिए ना ये अपडेट हुआ है, तभी इस सर्वर के ऊपर जाएगा और इस सर्वर के ऊपर जाएगा, ठीक है। बट सर्वर नहीं बोलते हैं हम, ये सर्वर पे काम नहीं करता, ये काम करता है पॉड पर, ठीक है। तो अब मैं पॉड वर्ड यूज करूंगा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग टर्म्स सर्वर, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सर्वर से अवेयर होते हैं, लेकिन कुबरनेटिस उनके लिए नया कंसेप्ट है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जस्ट फॉर योर कंसेप्ट ये वर्ड यूज कर रहा हूँ सर्वर, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सेम होगा कि पहले ये सर्वर पे करेगा, यहाँ पे जब ह्यूमन कर रहा है यहाँ पे ह्यूमन नहीं करेगा, इसको क्या करेगा कुबरनेटिस करेगा। अगर इसका ये अप एंड रनिंग होगा 100% वाई पर विदाउट इशू, तो देन इस सर्वर पे जाएगा, फिर देन इस सर्वर पर जाएगा, ठीक है। और सेकंड सिमिलर कॉन्सेप्ट है रोलिंग बैक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने तो अपडेट किया वाई पर, लेकिन आपको वापस से यही वर्जन पर जाना है, ठीक है, तो आपके पास अगर आप मैनुअल करो तो आपको वापस से इसका रिपोर्ट डालना पड़ेगा, फिर वापस से इसको इंस्टॉल करेगा। लेकिन कुबरनेटिस में क्या होता है कि जब भी आप अपडेट करते हो, ओके, तो एक वो वर्जन स्टोर कर देता है मेमोरी के अंदर, ठीक है, इसको वर्जनिंग बोलते हैं। तो अगर एक्स पर उसका वर्जन 1 था और वाई पर उसका 2 था, ठीक है, तो यू कैन इजीली गो टू द वर्जन 1, ओके, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है, मतलब कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको रोल बैक करने के लिए विदाउट डाउन टाइम। तो पहला तो हाई अवेलेबिलिटी, सेल्फ फिलिंग, रोलिंग अपडेट, रोल बैक, और 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 कोई कंसेप्ट ओके, आई थिंक that much is sufficient फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कुबरनेटिस। तो हमने क्या देखा कि कुबरनेटिस क्या है, कुबरनेटिस क्या है, एक कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, कंटेनर को मैनेज करना है। लेकिन जब भी मैनेज करेगा तो इसके साथ बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे हाई अवेलेबिलिटी है, सेल्फ फिलिंग है, रोलिंग अपडेट है, रोल बैक है। सो ये जो कंसेप्ट है वी विल डिस्कस डीपली, ठीक है। अब जो कंसेप्ट है कुबरनेटिस के, जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पॉड एक ऑब्जेक्ट है, या फिर डिप्लॉयमेंट एक ऑब्जेक्ट है, या रिप्लिका सेट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम ये टॉपिक को इस ऑब्जेक्ट के साथ या जो भी कॉम्पेटेबल है उसके साथ हम इसको सीखेंगे। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कुबरनेटिस एंड व्हाई कुबरनेटिस। सो नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर, मे बी आई विल बी टेक आई थिंक वी नीड टू टेक विथ पॉड, ठीक है, पॉड को कवर करेंगे।
लेट्स सी। चलो टिल द टाइम, थैंक यू, बाय।